Assalamualaikum. Welcome to KPK Math Academy. क्लास 9 KPK बोर्ड यूनिट नंबर 1 मैट्रिसेस। आज हम एक्सरसाइज 1.3 के जो हमसे टॉपिक्स प्रीवियस वीडियो में हमने किए थे और जो हमसे रह गए थे वो आज हम इस वीडियो में क्लियर कर देंगे। दो ही टॉपिक्स हैं, एडिटिव आइडेंटिटी एंड एडिटिव इनवर्स। फिर उसके बाद हम एक्सरसाइज 1.3 की तरफ जाएंगे। ठीक है, मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में एक्सरसाइज 1.3 का जो है कुछ टॉपिक्स को क्लियर किया था और कुछ एग्जांपल्स थी। ठीक है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। प्लेलिस्ट है पूरी, अगर आप चेक करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अगर आपने कोई वीडियो नहीं देखी। क्लास 9 की प्लेलिस्ट है। चलिए हम एडिटिव आइडेंटिटी की तरफ चलते हैं कि ये क्या है। अगर हम सिंपल नंबर्स की बात करें तो सिंपल नंबर्स में एडिटिव आइडेंटिटी वही नंबर होता है कि जब आप उससे किसी नंबर के साथ ऐड करो तो वही नंबर दोबारा आ जाए, वही ओरिजिनल नंबर दोबारा आ जाए। जैसे कि आपके पास 7 है, ठीक है, उसको 0 के साथ प्लस करें तो आपको 7 मिलता है, या 0 को 7 के साथ प्लस करें तब भी आपको 7 मिलता है। तो मैं यही बात कह रही थी आपसे कि कोई ऐसा एडिटिव आइडेंटिटी कोई ऐसा नंबर होता है कि जिसको आप किसी नंबर के साथ अगर प्लस करते हो तो वही ओरिजिनल नंबर आपको मिलता है। तो इधर जो 0 है ना, 0, ये हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी है, क्योंकि एक ऐसा नंबर है जिसको मैंने 7 से जैसे ही प्लस किया तो मुझे ओरिजिनल आंसर में आ गया, तब उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा, मुझे 7 दोबारा मिल गया। ठीक है, ये होता है एडिटिव आइडेंटिटी। ये सिंपल नंबर्स में मैंने आपको बताया है। मैट्रिक्स में भी ऐसे ही होता है हमारे पास। मैट्रिक्स में भी हमारे पास फॉर एग्जांपल मैट्रिक्स ए है तो उसे आप प्लस करोगी 0 मैट्रिक्स से। मैंने आपको क्या कहा था कि 0 मैट्रिक्स की हम उसे कैसे डिनोट करते हैं, हम उसे ओ से डिनोट करते हैं। ठीक है, जब मैं 0 मैट्रिक्स आपको समझा रही थी तो मैंने आपको कहा था कि हम उसे ओ से डिनोट करते हैं। तो यही कि आपके पास मैट्रिक्स ए को हम जो है वो 0 मैट्रिक्स के साथ प्लस करेंगे तो हमारे पास हमें फिर से मैट्रिक्स ए मिल जाएगा। ठीक है, तो यही मतलब हम एडिटिव आइडेंटिटी में सीखेंगे। और हमेशा जैसे अब हमारे मेरे पास पास ये एडिटिव मैट्रिक्स ए है, आइडेंटिटी जो होगी वो ठीक है, और जीरो ये आपके मैट्रिक्स पास, होगी। जैसे अब मेरे पास ये मैट्रिक्स ए है, ठीक है, और ये आपके पास मैट्रिक्स ओ, मतलब कि 0 मैट्रिक्स या फिर नुल मैट्रिक्स। ठीक है, दो नाम होते हैं इसके। अब ये तो ख्याल रखना एडिशन में आपने कि ऑर्डर सेम हो, क्योंकि ऑर्डर सेम नहीं होगा तो फिर एडिशन नहीं होगी। कि मैंने आपको कल बताया था अपनी वीडियो में कि एडिशन के लिए ज़रूरी है कि ऑर्डर सेम हो, तो दोनों के ऑर्डर सेम होने चाहिए फिर ये ऐड हो सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हमने क्या करना है, हमने चेक कर लिया कि ऑर्डर सेम, अब हमने ऐड करना है। तो अब आप इसको ऐड करें, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को 5 0 को ऐड करें तो आपको 5 ही मिलेगा। ठीक है, आप 6 और 0 को ऐड करें 6 मिलेगा, 7 और 0 को ऐड करें 7 मिलेगा, 8 और 0 को ऐड करें 8 मिलेगा। तो देखें आपको दोबारा वो मैट्रिक्स ए मिल गया। तो हमने यही करना है। तो हमारे पास इधर जो 0 मैट्रिक्स है ना, ये हमारे पास बेसिकली एडिटिव आइडेंटिटी है। इसको हम कहेंगे कि ये एडिटिव आइडेंटिटी है। ठीक है, 0 मैट्रिक्स जो ओ से शो हो रहा है हमारे पास, इसमें आप पास यही है कि अगर आप ए मैट्रिक्स को 0 मैट्रिक्स के साथ करते हो ऐड, या फिर पहले 0 मैट्रिक्स को ए मैट्रिक्स के साथ ऐड करते हो तो आपको हमेशा ए ही मिलेगा। चाहे वो आप पहले ए को लिखो फिर 0 को लिखो, या पहले 0 को लिखो फिर ए को लिखो, आपको ए ही हमेशा मिलेगा। ठीक है, अब इसके बाद हम एग्जाम्पल की तरफ जाते हैं और एग्जाम्पल से समझते हैं ब्रीफली। नेक्स्ट अब हम एग्जाम्पल नंबर 6 की तरफ आ गए हैं। अब इसमें आपके पास दो मैट्रिक्स आपको एग्जाम्पल में गिवन ही हैं, ए एंड ओ। ठीक है, ओ जो मैट्रिक्स है वो हमारे पास 0 मैट्रिक्स है। अब इसमें हमें यही कहा गया है कि ये दोनों कंफर्टेबल हैं एडिशन के लिए। वो क्यों? क्योंकि इनके ऑर्डर सेम है। अगर आप देखें तो इसका भी 2/2 है और उसका भी 2/2 है। ठीक है, अब हम जाते हैं सोल्यूशन की तरफ। सोल्यूशन बेसिकली मैंने आपको बताया था कि अगर हम ए को, मतलब ए मैट्रिक्स को ओ मैट्रिक्स के साथ ऐड करेंगे या फिर ओ मैट्रिक्स को ए मैट्रिक्स के साथ ऐड करेंगे तो हमें ए ही मिलेगा। तो हम पहले इसको करेंगे फिर इसको करेंगे, तो आपको, अगर आप करेंगे तो आपको दोनों का आंसर ए ही मिलेगा। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को करते हैं फिर राइट हैंड साइड को करेंगे। तो इस टाइप की एग्जांपल्स आपके पास आए ना, तो फिर आपने इस तरीके से करना है। ठीक है, ये वाला जो है ना फॉर्म, इसको याद कर लो।
सही, इस तरीके से फिर आपने करना है, पहले लेफ्ट हैंड साइड को फिर राइट हैंड साइड को, और आंसर देखिए तो आपके पास ए ही आएगा दोनों साइड का। तो मैंने लिख दिया आपके पास ए मैट्रिक्स की जगह ए मैट्रिक्स और ज़ीरो मैट्रिक्स की जगह ओ मैट्रिक्स की जगह ये ज़ीरो वाला मैट्रिक्स, ठीक है। ओके, तो फिर हम अब ऐड की तरफ जाते हैं। 3 + 0 आप डायरेक्ट भी कर सकते हो या फिर इस तरह लिख सकते हो, लेकिन आपने ये याद रखने की गैप छोड़ना आपने। -1 + 0, 2 + 0, 5 + 0। आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया कि एडिशन में हम कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स सेम पोजीशन वाले एलिमेंट्स। अब 3 + 0 करें तो आपको 3 ही मिलेगा, इसको करें तो आपको -1 ही मिलेगा, 2 + 0 करें तो 2 मिलेगा, 5 + 0 करें तो 5 ही मिलेगा। तो आप देख सकते हैं कि आपको दोबारा वो जो ए मैट्रिक्स है वो तो दोबारा इधर मिल गया, और यही हमने करना था। अब हम आते हैं 0 + a की तरफ। तो अब आपके पास इधर आप अगर ज़ीरो मैट्रिक्स ऐड कर सकते हैं तो अब इधर ज़ीरो मैट्रिक्स हम लिखते हैं प्लस ए मैट्रिक्स जो कि हमारे पास ऊपर गिवन है। एग्जाम्पल्स को आप ज़रूर सॉल्व किया करें, क्योंकि एग्जाम्पल्स आती हैं बोर्ड में, बस नंबर चेंज होते हैं लेकिन आती ज़रूर है, ठीक है। अब हम इनको ऐड करेंगे 0 + 3, 0 + -1 ब्रैकेट में लिखें कि हमारे पास साइन, हम ऐसा ना समझे कि साइन हमारे पास एक ही है, -1 अलग है हमसे, प्लस कर रहे हैं 0 के साथ, और 0 + 2, 0 + 5 ये हो गया हमारे पास। अगर आप इसको ऐड करो तो आपको 3 ही मिलेगा, अगर आप इसको भी देखो तो ये प्लस माइनस माइनस मिलेगा, तो वो आपको आखिर में -1 ही मिलेगा, 2 और इधर भी 5 मिलेगा। तो आप देख सकते हैं फिर से आपको वो ये मैट्रिक्स मिल गया। तो हमारे पास यही शर्त थी कि अगर आप इन दोनों को देखो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड तो आपको ए ही हमेशा मिलेगा, तो मिल चुका है मुझे। तो यही था हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 6। अब हम एडिटिव इन्वर्स की तरफ जाते हैं कि एडिटिव इन्वर्स क्या होता है हमारे पास। अच्छा, एडिटिव इन्वर्स में हमारे पास ये होता है ना कि अगर हम सिंपल नंबर्स की बात करें तो उसमें हमने एक नंबर को एक ऐसे नंबर के साथ ऐड करना होता है कि जिससे हमारे पास 0 आ जाए आंसर। सही है, वो एग्जांपल से समझाती हूँ तो आपको समझ आ जाएगी। 7 + -7 ये आपके पास है ना एडिटिव इन्वर्स। क्यों ये एडिटिव इन्वर्स है? क्योंकि इससे आंसर आपको 0 मिलता है, और तो यही तो हमारी नीड है एडिटिव इन्वर्स की। ये कैसे 0 मिलता है? अगर हम इसको देखें मल्टीप्लाई करें प्लस माइनस माइनस हमें माइनस मिलेगा, तो 7 - 7 अपोजिट साइन है तो ये कट जाएंगे, ठीक है। ये भी हमने जो है जब हम एक्सरसाइज 1.1 कर रहे थे तो तभी मैंने आपको बताया अपोजिट साइन आपस से कट जाते हैं। सही है, तो अपोजिट साइन है तो आपके पास ये कट जाएंगे तो आपको 0 मिल जाएगा। इट मीन्स कि -7 जो है वो एडिटिव इन्वर्स है 7 का। तो ये आपके पास सिंपल एग्जांपल है। मैट्रिक्स में भी हम कुछ ऐसे ही करते हैं कि हम एक मैट्रिक्स को ऐसे मैट्रिक्स के साथ प्लस करते हैं जिससे हमारे पास 0 मैट्रिक्स आ जाता है, जिसे हम नल मैट्रिक्स भी कहते हैं, जिसमें सारे एलिमेंट्स या फिर मैं कहूँ सारे नंबर्स 0 ही होते हैं। तो ये भी मैं आपको एग्जांपल से समझाती हूँ। अब आपके पास है ये मैट्रिक्स ए। अब इसको मैंने ऐड करना है ऐसे मैट्रिक्स के साथ कि जिससे कटिंग हो सके। कटिंग हो जाएगी तो वो तो 0 हो जाएगा। जैसे कि इधर मैंने -7 से किया, जिससे कटिंग हो रही थी तो 0 ही आ जाएगी, क्योंकि मेरा आंसर तो 0 आएगा ना। तो मैं मैट्रिक्स ए को एक ऐसे मैट्रिक्स के साथ प्लस करूँगी कि जिससे मेरे पास जो है वो टोटली 0 आ जाए। वो जो 0 मैट्रिक्स होते हैं जो कि इस तरह लिखा जाता है, ठीक है। आपने इधर 0 सिर्फ नहीं लिखते ना, इस तरीके से लिखना है। तो मैं क्या करूँगी कि ऑपोजिट साइन वाले इधर एलिमेंट्स लिख दूंगी। जैसे कि 4 है तो इधर ऑपोजिट साइन वाला क्या होगा, -4 हो जाएगा। इधर -6 है तो ऑपोजिट साइन वाला +6 हो जाएगा। +9 है तो ऑपोजिट साइन वाला -9 हो जाएगा। +6 है तो ऑपोजिट साइन वाला -6 हो जाएगा। तो अगर आप चेक करो तो मैंने क्यों ये इस तरह रखा है, क्योंकि अगर मैं इसे खोल लूँ तो ये आपके पास कुछ इस तरह बन जाएगा। पहले वाला अगर देखें +-
तो ये देखिए ऑपोजिट साइन है तो ये कट होकर आपको 0 देंगे, तो इसीलिए ही मैंने इसे रखा है। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं -6 प्लस 6 तो ये तो डायरेक्ट कट हो जाएंगे, तो आपको 0 ही मिलेगा। इस तरीके से आपने कुछ करना है। आपने जो पहला मैट्रिक्स आपको दिया गया है उससे उसके हर एलिमेंट को अपोजिटली उसका साइन लिख दें। ये एलिमेंट है, ठीक है, वही एलिमेंट लिखें बट अपोजिट साइन लिख दें। प्लस था इधर, उधर माइनस हो जाएगा, वही पोजीशन भी वही रखनी है आपने, ठीक है। फिर आपको जाकर 0 मिल सकता है। पोजीशन ये नहीं कि 4 इधर है तो आप इधर इस 4 को इस साइड पे लिख दें, नो, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा करेंगे तो आपको ये मैट्रिक्स नहीं मिल सकता। सही, पोजीशन भी सेम होनी चाहिए। तो ये आपके पास एडिटिव इनवर्स है। अब इसकी एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। इसका भी बिल्कुल हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी की तरह ही है कि आप ए मैट्रिक्स को बी मैट्रिक्स के साथ करती हैं या फिर बी मैट्रिक्स को ए मैट्रिक्स के साथ करती है तो आपको हमेशा 0 मैट्रिक्स ही मिलता है। तो हम ये प्रूफ करेंगे, सही है। जैसे हमने पीछे प्रूफ किया था ना कि 0 प्लस ए और ए प्लस 0, तो आपको वो हमेशा यही मिलता है। तो पहले हमने लेफ़्ट को प्रूफ किया, फिर राइट हैंड साइड को, तो हमें हमेशा ए ही मिला। तो इस तरह इधर भी हम पहले लेफ़्ट हैंड साइड को फिर राइट हैंड साइड को प्रूफ करेंगे तो हमें 0 ही मिलेगा। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है, हमें पी और क्यू का दिया गया है और कहा गया ये दोनों एक दूसरे के एडिटिव इन्वर्स हैं, सही है। तो ये एडिटिव इन्वर्स तभी हो सकते हैं कि अगर मैं इन पे ये वाली फॉर्म पूरी करूं। अगर मैं p को q के साथ ऐड करूं और q को p के साथ ऐड करूं तो मुझे हमेशा 0 मैट्रिक्स ही मिले। तो अगर ऐसा होता है तो फिर ये दोनों एक दूसरे के एडिटिव इन्वर्स होंगे। तो कहा तो गया है हमें क्वेश्चन में कि ये दोनों हैं। तो अब हम चेक करते हैं। पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को प्रूफ करेंगे, फिर हम राइट हैंड साइड को प्रूफ करेंगे। और आंसर अगर 0 मैट्रिक्स आता है तो फिर आपके पास एक दूसरे के एडिटिव इन्वर्स हैं। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जाते हैं। तो हम पहले p को पुट करेंगे 3 2 -1 -2 4 6। अगर आप q को चेक करो प्लस और q को इधर हम पुट करेंगे। q को चेक करो तो q इसका ऑपोजिट है, ठीक है। कैसे ऑपोजिट है आप देखो, तो मैंने आपको क्या कहा था कि मतलब नंबर तो वही होगा बट उसका साइन आपने चेंज कर देना है। जैसे इधर अगर +3 है तो इस साइड पे -3 होगा। तो आप देखो -3 है, अगर इधर +2 है तो दूसरी साइड पे -2 और -2 ही है हमारे पास। इधर अगर -1 है तो दूसरी साइड पे +1 होगा। नंबर वही है हमारे पास बट हमारे पास साइन चेंज हो गए हैं, ठीक है। -2 है तो इधर होगा +2, ये 4 है तो -4 होगा, 6 है -6 होगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको ऐड कर देंगे। 3 प्लस -3 2 प्लस -2 -1 प्लस 1 -2 प्लस 2 4 प्लस -4 6 प्लस -6। आप ये कोशिश करना कि इनके दरमियान ज़रा गैप दें, इतना गैप दें कि ये ना लगे कि ये एक ही नंबर है, ठीक है। इधर गैप दिया करें ज़रा थोड़ा सा, ठीक है। ओके, तो अब ये तो कट जाएंगे, ये भी कट जाएंगे, ये भी आपस में कट जाएंगे, अपोजिट साइन आपस में कट जाएंगे, ये सारे कट जाएंगे। तो हमारे पास 0 0 0 0 0 0। तो ये देखिए मेरे पास क्या है 0। तो ये मुझे क्या मिला है लेफ्ट हैंड साइड से 0 मैट्रिक्स। तो ये तो मुझे चाहिए था। अब हम राइट हैंड साइड की तरफ जाएंगे। अगर उधर भी 0 मैट्रिक्स मिल जाता है तो फिर p और q एडिटिव इन्वर्स एक दूसरे के। ओके, नेक्स्ट हमने लिख दिया। अब -3 प्लस 3 -2 प्लस 2 1 प्लस -1 ब्रैकेट में लिख दें, 2 प्लस -2 ब्रैकेट में लिख दें, -4 प्लस 4 फिर -6 प्लस 6, ठीक है। अगर आप चेक करें तो ये और ये ऑपोजिट साइन कट गए, ये भी कट जाएगा, ये भी आप खोलें तो ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट गया और ये भी कट गया, सही है। तो आपको क्या मिल गया 0 मैट्रिक्स। और ये आपका आंसर था। इधर भी आपको 0 मैट्रिक्स मिल गया, उधर भी आपको 0 मैट्रिक्स मिल गया। वो जो ऊपर फॉर्म थी वो उसकी शर्त पूरी हो गई। इट मीन्स के p एंड q एडिटिव इन्वर्स है। तो यही हमने करना था इस एग्जाम्पल में, सही है।
नेक्स्ट है हमारे पास, हम एक्सरसाइज 1.3 पे आ गए। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें कहा गया, क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है कि ए एंड बी मैट्रिसेस बी 2/3, सी एंड डी मैट्रिसेस बी 2 स्क्वायर। अच्छा, स्क्वायर का मतलब ये हमारे पास टू ही होता है हमारे पास स्क्वायर का मतलब। तो इधर ये कहना चाह रहे हैं कि ए और बी का जो ऑर्डर होगा, ए का भी ऑर्डर 2/3 होगा। 2 मीन्स रो, हम हमेशा पहले रो लिखते हैं और 3 मीन्स कॉलम, फिर कॉलम लिखते हैं। तो अब आपको ये कैसे पता चलेगा कि 2 जो है वो रो है, ये कॉलम है, और 3 या रो है कॉलम? तो मैंने आपको पहले ही कहा है कि रो हमेशा लिखते हैं, तो इसलिए 2 रो होगा, और बाद में कॉलम लिखते हैं तो फिर 3 जो है वो कॉलम होगा। तो यही है कि हमारे पास ए जो है उसका जो ऑर्डर है वो 2/3 है, मतलब ये इसमें आपको 2 रोज़ मिलेंगी और 3 कॉलम्स मिलेंगे। बी भी आपके पास 2/3 है, मतलब 2 रोज़ मिलेंगी और 3 कॉलम्स मिलेंगे। अब सी की तरफ आते हैं तो सी जो है वो 2/2 है, मतलब 2 रोज़ और 2 कॉलम्स, पहले रो फिर आपके पास कॉलम। सही है। अब स्क्वायर का यही मतलब होता है 2। डी का भी यही हिसाब है आपके पास, 2 रोज 2 कॉलम्स। अब आगे हमसे ये कहा गया है कि हमें जो नीचे पार्ट्स दिए गए हैं उनमें से आपके पास कौन से डिफाइन है, मतलब जिन पे ऑपरेशन जो है हो सकता है। अब जैसे कि a प्लस बी, पहला पार्ट जो है वो a प्लस बी है, तो उस पर जो एडिशन का वो ऑपरेशन होता है। तो एडिशन के लिए हमने क्या सीखा था कि दो मैट्रिक्स का एडिशन कब होता है, जब उसके ऑर्डर दोनों के सेम हो। तो अगर आप देखें तो एक ऑर्डर ऊपर हमें क्या दिया गया है, 2/3, और इसको ऑर्डर हमारे पास क्या है, 2/3, जो कि हम इस तरह लिखते हैं, इस तरह भी आप लिख सकते हो इसको। सही है। तो ये देखिए इन दोनों के ऑर्डर सेम है, तो इट मीन्स कि इनकी एडिशन पॉसिबल है, तो आप इसके आगे लिख दो पॉसिबल। बस यही हमने करना है, हमने ये बताने पहले पार्ट में यही बताना था कि क्या इसकी एडिशन पॉसिबल है या नहीं है, और आगे सारे पार्ट्स में ये बताना है हमने कि इसकी एडिशन जो होंगी पॉसिबल होंगी या नहीं होंगी। तो आपने उनके ऑर्डर दे के बताना है। तो ये तो मैं आपसे पहले कह रही थी कि ऑर्डर बहुत लाजमी है हमारे पास एडिशन में, आपने पहले ऑर्डर को ही चेक करना होगा। अब हम दूसरे पार्ट पे जाते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या चेक करना है, बी का क्या ऑर्डर है, हमने ऊपर बताया हुआ है हमें इन लोगों ने। बी का ऑर्डर जो है वो 2/3 है, क्या है, 2/3। और डी का क्या ऑर्डर है हमारे पास, डी का ऑर्डर है 2/2। अगर देखा जाए तो इन दोनों की क्या ऑर्डर सेम है, नहीं, इनके तो ऑर्डर सेम नहीं है, इट मीन्स के नॉट पॉसिबल। तो ये आपने लिख देना। सही है। ये वाला जो क्वेश्चन है ना जरिए सिंपल है और आसान है। इसमें भी बिल्कुल सेम यही है आपके पास। से पहले तो आपने ऑर्डर चेक करना है कि क्या ऑर्डर है, इन दोनों का सेम है। तो ए का ऑर्डर जो है वो आपके पास है 2/3, और सी का ऑर्डर है 2/2। तो क्या ऑर्डर सेम है, नहीं। तो आप ये लिख दें कि नॉट पॉसिबल। अब हम नेक्स्ट पार्ट पे जाते हैं। सबसे पहले यही चेक करना है हमने इस पार्ट में भी, सी का ऑर्डर क्या है हमारे पास 2/2, डी का ऑर्डर है 2/2। ऑर्डर सेम है, यस ऑर्डर सेम है, तो ये पॉसिबल है। एडिशन के लिए ये दोनों पॉसिबल है। तो बस ये आपने क्वेश्चन नंबर 1 में करना था। ये इतना मतलब मुश्किल नहीं है, ये आसान है। आपने सिर्फ ऑर्डर को चेक करना है कि भाई इस पर ऑपरेशन एडिशन वाला हो सकता है या नहीं हो सकता। सही है। अच्छा, इसमें जो है आपके पास अब जैसे कि ये आपको माइनस दिया गया है, सही है, तो ये सब्ट्रैक्शन के लिए भी सेम यही रूल है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए ये लाजमी है कि आपके पास दोनों के ऑर्डर सेम होने चाहिए। दोनों मैट्रिक्स तभी ऐड हो सकते हैं तब कि जब आपके पास ऑर्डर सेम हो, और दोनों मैट्रिक्स तब ही सब्ट्रैक्ट भी हो सकते हैं जब उनके ऑर्डर सेम हो। अगर ऑर्डर सेम नहीं होते तो आपके पास ना वो सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं ना वो ऐड हो सकते हैं। जबकि मल्टीप्लिकेशन के लिए ऐसा कोई रूल नहीं है, जो हमने स्केलर मल्टीप्लिकेशन पढ़ी थी, ठीक है, उसमें ऐसा कोई रूल नहीं है। बट एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए ये चीज़ याद रखें। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है स्केलर मल्टीप्लिकेशन का। जैसे कि मैंने आपको भी बताया, स्केलर मल्टीप्लिकेशन में कोई ऐसा रूल नहीं होता
तो इसमें सिंपल हमने जो है वो मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। रियल नंबर को जो है हमने मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करना होता है। जैसे ये 2 जो है वो आपके पास एक रियल नंबर है और इसको हम एक मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। ये आपके पास एक मैट्रिक्स है और इसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे। ये वाला क्वेश्चन भी बहुत सिंपल है। तो इसमें आपने क्या करना है, 2 को लिखना है 1 2 3, ये मैंने मैट्रिक्स लिख दिया। अब इस 2 को, जो ये रियल नंबर है, इसको मैं इन तीनों एलिमेंट्स के साथ जो है वो मल्टीप्लाई करूँगी। मैट्रिक्स में जो नंबर्स होते हैं ना उनको हम एलिमेंट्स कहते हैं, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। तो मैं इसलिए कहती हूँ अगर आपको ये चीज़ें नहीं पता तो आप प्लीज़ मेरी प्रीवियस वीडियोस देख लें, मैंने उसमें ब्रीफली एक्सप्लेन किया है। मैट्रिक्स के नंबर्स को हम एलिमेंट्स बोलते हैं, इसलिए मैं कह रही हूँ कि इन एलिमेंट्स के साथ आपने मल्टीप्लाई करना है। तो 2 2s आर, आपको क्या मिलेगा, 2 2s आर 2, सॉरी 2 1s आर 2, तो आपको 2 1s आर क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। 2 2s आर आपको क्या मिलेगा, 4, 2 3s आर 6। तो ये आपका आंसर था। देखिए कितना छोटा है, मतलब आंसर कितना छोटा है, इसका सोल्यूशन बहुत छोटा है। तो इसी तरह आपने करना है, मतलब मल्टीप्लाई करके आंसर आपका आ जाएगा। तो ये आपका सोल्यूशन है, बस मल्टीप्लाई करना है, सिंपल। नेक्स्ट आपको मुश्किल लग रहा होगा बट ये मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट पार्ट हमें सिंपल का है, ये मैट्रिक्स बी दिया गया है, इसको पी के साथ ऐड करना है, ठीक है, सॉरी मल्टीप्लाई करना है। तो पी के साथ आप मल्टीप्लाई सिंपल तरीके से कर लोगे, बट इधर एक और बात इन्होंने ये है कि पी क्या है। अब पी उन्होंने एक वेरिएबल दिया गया है, तो पी है क्या, नंबर में वो क्या है, तो वो रियल नंबर से बिलोंग करता है। आर मीन रियल नंबर, और ये जो साइन है इसका मतलब है बिलोंग टू। बिलोंग टू मतलब ताल्लुक़ रखता है, मतलब कि ये जो है पी जो है वो आपके पास क्या है, रियल नंबर से है। मतलब कोई भी रियल नंबर है, ये 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, ठीक है। तो ये कोई वेरिएबल है, तो आप इसमें कोई भी पुट कर सकते हो, 1 2 3, सही है। तो ये कोई भी रियल नंबर है, तो ये हमें एक्स्ट्रा बात की गई है कि पी बिलोंग टू रियल नंबर। बट हमें इसमें सिंपल ऊपर वाला ही करना है कि पी को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, बस ये हमें एक्स्ट्रा दिया गया, तो ये मैंने आपको समझाना था, सही है। तो इसमें आपके पास क्या है, ए बी सी डी, तो इसको आपने पी के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो सिंपल आप हर एलिमेंट के साथ इसको जैसे हमने 2 को मल्टीप्लाई किया था करेंगे। जैसे पी ए, पी बी, पी सी, पी डी, पी ई, पी एफ। तो मैंने आपको यही कहा कि ये भी सिंपल ही है, बट इसमें ये वाली फॉर्म आई तो मैंने आपको ये समझा दी कि इसमें क्या इसका मतलब है, सही है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, हमें कहा गया फाइंड मैट्रिक्स एक्स। मैट्रिक्स एक्स फाइंड करने को कहा गया और हमें ये फॉर्म दी गई है। अच्छा, इस फॉर्म को मैं सोल्यूशन से पहले आपको ज़रा थोड़ा बताती हूँ कि हमारे पास इधर इक्वलिटी का साइन है, तो हमें ये एक्स ढूंढना है, सही है। इस 4 को हम उस साइड पे ले जा सकते हैं, ये अभी से ही आप इसे उस साइड पे ले जाओ, दूसरी साइड पे, कि जिससे हमारे पास फिर x खाली इधर रह जाएगा और इक्वलिटी के साइन के बाद फिर x का जो भी आंसर आएगा तो वही उसका फिर हमारे पास आंसर होगा, सही है। क्योंकि हमसे कहा गया ना कि फाइंड मैट्रिक्स x, तो वो तभी पॉसिबल है जब 4 इस साइड से हट जाए, क्योंकि 4 इसके साथ अभी इस टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। 4 इस टाइम इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये उस साइड पे जाकर डिवाइड हो जाएगा ऑटोमेटिकली। हमारे पास इस 4 की जगह कुछ भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है, तो आपने क्या करना है, उसे उस साइड पे ले जाना है, क्योंकि हमें इधर मैट्रिक्स एक्स तक आ गया और एक्स की जगह आपके पास कोई और भी वेरिएबल आ सकता है, वाई के फाइंड करें वाई को। तो बोर्ड में वो लोग ये वेरिएबल और नंबर चेंज करते हैं, मेथड वही रहता है, तो आपने यही करना है, हमेशा यही करना है, इसका यही तरीका है, ठीक है। इस टाइप का जो क्वेश्चन आए ना, उसका हमेशा यही तरीका होता है कि आपने उसके साथ वेरिएबल के साथ जो भी नंबर होता है उसको हटाना होता है कि वेरिएबल अकेला रह जाए, जिससे बस उसके बाद जो भी आंसर आएगा वो उसका आंसर होगा, ठीक है। अब ये इस साइड पे जब आ जाएगा, जैसे कि अब मैं ले आई हूँ उसको, तो ये फिर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। 4 को इस साइड पे ले आना है, ठीक है। तो ये इस साइड पे मैंने आपको कहा इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, उधर जाकर ये डिवाइड हो जाएगा। तो जैसे आप देख सकते हैं कि ये डिवाइड हो गया, 1 डिवाइडेड बाई 4, सही है। अब इसको हर एलिमेंट के साथ इधर मैं मल्टीप्लाई करूँगी, तो इसमें हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 4, इस तरह आपने ये लिखना है, ये नहीं कि 4 डिवाइडेड बाई 4 इधर आ जाएगा,
ये इसके साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इससे आपके पास 1 1 जार 1 और जो नॉमिनेटर है वो तो आपस में मल्टीप्लाई होगा और डिनोमिनेटर वैसे के वैसे ही हमारे पास रहेगा। ठीक है, ऊपर वाला नॉमिनेटर होता है, नीचे वाला डिनोमिनेटर होता है, तो नॉमिनेटर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 1 1 1 जार 1 और डिनोमिनेटर 4 ही रहेगा। सही, ये नहीं कि आपने ऊपर भी 4 कर देना है, ऐसा नहीं करना। तो इसको इसके साथ आपने मल्टीप्लाई भी करना है, तो ये हो जाएगा 2 1 जार 2 डिवाइडेड बाई 4। तीसरे के साथ भी आपने करना है 1 डिवाइडेड बाई 4। फिर नेक्स्ट यहाँ पे पास 4 डिवाइडेड बाई 4। सही है, फिर आपने करना है 2 डिवाइडेड बाई 4, 3 डिवाइडेड बाई 4, -1 डिवाइडेड बाई 4, 9 डिवाइडेड बाई 4 और 7 डिवाइडेड बाई 4। तो ये आपके पास हो गया। अब इसमें जिसकी कटिंग होती है वो काट दे, फिर आपके पास जो फाइनल आंसर है वो आ जाएगा। ठीक है, अब देखें तो इसमें आपके पास जो है वो, इसकी तो कटिंग नहीं होती, ये सेकंड एलिमेंट की कटिंग होती है। कैसे, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4। थर्ड की भी कटिंग नहीं होती, इसकी होती है 4 1 जार 4, 4 1 जार 4। इसकी भी होती है 2 1 जार 2, 2 2 जार 4। इसकी भी नहीं होती। ठीक है, इसकी भी नहीं होती और इसकी भी नहीं होती और इसकी भी नहीं होती। सही है, तो अब आप देखिए, मैंने ये जो है ना, ये फाइनल आंसर है आपके पास। सही है, देखिए इसके बाद इसमें तो और भी कोई कटिंग नहीं होती है, यही आपके पास एक्स है जो हमने ढूंढना था। अच्छा, आज के लिए बच्चों इतना ही। आज हमने जो 2 टॉपिक्स हमसे प्रीवियस वीडियो में मैंने नहीं क्लियर किए थे, वो 2 टॉपिक्स हमने आज की वीडियो में क्लियर किए हैं और एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 को क्लियर किया, और ये तीनों बहुत आसान थे। ठीक है, इतने मुश्किल नहीं थे, और इनकी आप प्रैक्टिस कर लें। जितनी भी वीडियोस मैं बनाती हूँ आप देखें और हर क्वेश्चन को ख़ुद प्रैक्टिस करें और कोशिश करें कि नंबर्स को बदल कर भी प्रैक्टिस करें कि आया आप चेक करें कि मुझे मेथड आता है या नहीं आता, क्योंकि आपको मेथड आ जाए तो फिर आपको अगर दूसरा नंबर भी दिया जाए तो आप उसे ईज़िली कर लोगे। तो ये कोशिश करें कि आप नंबर्स को चेंज करके भी प्रैक्टिस करें और साथ साथ प्रैक्टिस करें कि आपको ये मतलब याद हो जाए, समझ आ जाए कि कैसे मेथड है। सही है, क्योंकि मैथ्स जो है वो प्रैक्टिस के बगैर पॉसिबल नहीं होती। आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो वो आपके दिमाग में बैठेगा नहीं। तो मैथ्स को इसी तरीके से याद किया जाता है कि आप प्रैक्टिस करो, डिफरेंट नंबर्स को मतलब उसको प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ आ जाएगी भाई कि मतलब मेथड यही है, चाहे नंबर जैसा भी हो मेथड सेम ही है। और मुझे आप लोग ज़रूर बताना कमेंट में कि आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही है, और इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी आपको कन्फ्यूजन हुई हो क्वेश्चन में या एग्ज़ाम्पल में या फिर आपको टॉपिक में, तो आपको कमेंट में बता सकते हैं और मैं आपको उसका मतलब सलूशन बता दूँगी। सही है, और अगर आपको वीडियो अच्छी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और अपने क्लासमेट्स के साथ ज़रूर शेयर करना कि वो भी इससे फ़ायदा उठाएँ। अल्लाह हाफ़िज़।